जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं साइलो बैग केंद्र में हूं और कोरोना जैसे महाबीमारी जो कि आज पूरे भारत देश में एक संक्रमित के द्वारा फैली हुई है, और आज देख रहे हैं कि इस साइलो बैग में किस प्रकार से यहाँ किसानों की व्यवस्था की गई है और किस प्रकार से यहाँ पर सैनिटाइज़र और किसान के पास जो पानी सुविधा या प्रतीक्षालय या रुकने की कोई ऐसी सुविधा, ये सारी सुविधा आज देखेंगे। और आज इसी मौके पर भारतीय किसान संघ से जो जिला महामंत्री हैं, आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार उनसे सुनेंगे कि क्या समस्या यहाँ ले गए गाँव, उधर से उड़ा के लेके आए गए गेहूँ, उधर लेके आए तो फिर वो उन लोगों ने फेल कर दिया गेहूँ। मतलब कल से लोग परसों से गेहूँ, जब से लड़ाई हुई है जब से गेहूँ फेल कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं। और उसके बाद अभी भी आप बैग में देखिएगा तो वो बताते नहीं है कि क्या कारणों से वो फेल कर रहे हैं। वो मिट्टी के कारण बता रहे हैं। तो ये बताइए, मैं हार्वेस्टर रात के 4 बजे तक चली, कोई भी किसान भी बता देगा लॉकडाउन की वजह से हार्वेस्टर पर्याप्त मात्रा से नहीं आए थे। तो उसके बाद भी हम लोग 4 बजे 5 बजे तक रात तक कटवा रहे थे। वो गेहूँ कटवाए हैं, उसके बराबर की मिट्टी नहीं निकलेगी, चाहे आप कोई भी हड़प्पा से लगा लो, चाहे कोई भी कचू करवा लो। तो आप एक बात बताइए, मान लो आपको थाने ले गए थे तो क्या हुआ फिर थाने में? उसको छोड़ दिए थे, जो ना जिसने गाली दिया मेरे को, और उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट बाद मेरे को भी छोड़ दिए थे, क्षमा मांगने बेटा। फिर उसके बाद छोड़ दिया। क्षमा कैसे मांगी आपने? मैंने ऐसी मांगी कि कभी मतलब क्या हो गया भैया, क्यों आप? क्यों? मेरा नाम आनंद पटेल है, मैं सुनंगमा का रहने वाला हूँ। मैं 3 ट्राली गेहूँ लेके आया था, जिसमें 2 ट्राली पास हो गई थी और 1 ट्राली उनने फेल कर दी। क्या कारण बताया? उसने उनमें 2% मिट्टी बता रहे हैं, जबकि थोड़ा बहुत ऊपर मिट्टी थी, उसको बांधता हूँ मैं, लेकिन पूरे गेहूँ में नहीं था। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि दोबारा सैंपल कर लीजिए आप, और फिर बाद में आप हमारी रिजेक्ट करिए। कह नहीं, हम आपकी 3 ट्राली रिजेक्ट कर देंगे। इस टाइप की भाषा की बात करते हैं। ट्रेडर द्वारा इस प्रकार से गेहूं को फेल करने में कहीं कमीशन का तो कोई खेल नहीं है? नहीं, अभी तो मेरे से इस टाइप का मतलब बात तो नहीं आई। या अन्य आपके जो किसान साथीगण हैं उनसे तो कहीं कमीशन? अभी क्या असल में 2 ट्राली तुलवाने में लगा था, ऐसी बात अभी किसानों के से नहीं हुई मेरी। तो मतलब आपका जो गेहूं है फेल कर दिया गया? बिल्कुल फेल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि छन्ना लगवाइए आप, तो मैं छन्ना के लिए पलटवाया हूँ गेहूँ। अब सारे किसानों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा, अगर उसमें छन्ना लगाने लायक होगा तो मैं छन्ना लगवा दूंगा, या वो अधिकारी कहते तो फिर छन्ना लगवा देंगे। मतलब इस टाइप से अगर ऐसी, इससे अब किसान तो है, चली गई गेहूँ, लेकिन अपन बताना नहीं चाहते, लेकिन वो छनवाने लायक हो तो मैं छनवा दूंगा। मतलब आपका कहना है कि पूरी गेहूं साफ है? बिल्कुल साफ है, पूरी साफ है। अगर आप लोग ने भी देखा, किसान लोगों ने भी देख रहा, उनसे कि दोबारा आप चेक कर लीजिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी 3 ट्राली रिजेक्ट हो जाएंगी, मतलब दोबारा हाँ सैंपल होता है तो। अच्छा, ये किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा? ये तो नहीं मालूम, कोई अधिकारी थे उनके, अब ये नहीं मालूम मेरे को। चेहरे से जानते हैं? हाँ, पांडे जी हैं शायद, पांडे जी। क्या नाम? मेरा नाम आनंद पटेल है, सुनंगमा से। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा करते हैं, 1-1 दाना गेहूं का मैं खरीदूंगा।
ये शिवराज सिंह चौहान जी का खुद का वक्तव्य है, जिसको मैंने अपनी आंखों से टीवी पर देखा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आंखों में चश्मा लगा करके पट्टी बंद कर लेने से किसानों का गेहूं मझौली के सैलो बैग में तुलने वाला नहीं है। मैं संतोष राय बोल रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन का जबलपुर संभाग का अध्यक्ष। अभी तक तुम्हारे मझौली सैलो बैग में 30% टोटल आंकड़ा नहीं हो पाया तुलाई का। 4 मई से लगातार पोड़ा सोसाइटी में मैसेज आना बंद है। 3 दिन 4 दिन के अंतराल में 3, 4 या 5 मैसेज आ रहे हैं। किसी का 10 कुंटल का आ रहा है, किसी का 20 कुंटल का आ रहा है, किसी का 25 कुंटल का आ रहा है, बाकी कोई किसान का मैसेज नहीं आ रहा है। ये क्या है? किसी सोसाइटी में 28,000 कुंटल तुल गई, पोड़ा सोसाइटी में अभी तक कुल 12,000 कुंटल तुली है, जहाँ 75,000 कुंटल गेहूँ तुलना है। ये हालत है। अभी लखनपुर सोसाइटी जो है उसमें 1.5 लाख के लगभग गेहूँ तुलना है, जिसमें लगातार अभी तक मेरा अनुमान है कुल वहाँ पर 40,000 कुंटल माल अभी तक तुला है, जिसमें 1.5 लाख तुलने की क्षमता है। ये हालत है। और 1-1 हज़ार ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। आपने भी देखा है, मैं भी देख रहा हूँ। उधर एक किसान के साथ में हाथापाई हुई 2 दिन पहले, और उसके बाद जब वो कल फिर छान के माल लेके आया तो उसका कल से फिर ट्राली यहीं पर अभी खड़ी हुई है सैलो बैग में, जिसको फिर से कैंसिल कर दी गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि चमकदार और गैर चमकदार दोनों प्रकार की क्वालिटी का माल हम खरीदेंगे, दूसरी तरफ 4-4 बार ट्राली कैंसिल होती हैं। अभी कोई किसान मुझे बता रहा था कि कल यहाँ पर 40 से 65 ट्राली के लगभग कैंसिल हुई हैं, ट्राली फेल हुई हैं। अगर किसानों के साथ ये हालत होगी कि एक सैलो बैग में एक दिन में 40 से 65 ट्राली माल फेल होगा तो तुलेगा क्या? वो किसान जो 35 किलोमीटर दूर से यहाँ पर गेहूँ लेकर के आ रहा है, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी से ट्रालियाँ यहाँ आ रही हैं, जिनका यहाँ पर भाड़ा उनको 5,000-6,000 पड़ रहा है 3 दिन का हल्टिंग चार्ज और भाड़ा मिला करके, उस किसान की क्या हालत होगी? इस पर विचार करना पड़ेगा। और 26 मई इनकी अंतिम तारीख है गेहूं तुलाई की। अगर यही हालत रही तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि 50% भी किसान का गेहूं नहीं तुल पाएगा, और किसान अपने घर में रख करके गेहूं को ताक रहा है, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं। और अभी हम लोगों के, आप लोगों के, हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले भाई हैं, इनके और हमारे संघर्ष ने जो गति पकड़ी थी, उसमें जबलपुर जिले की 2 लाख कुंटल धान का जो पैसा रुका था वो 3 दिन पहले डाला गया, और कल उस सारे पैसे पर बैन लगा दिया गया। हमारा किसान जहाँ का तहाँ फिर खड़ा हो गया, उसको धान का भुगतान नहीं मिल रहा है। ये हालत है, तो इसका जवाबदार कौन है? मतलब जो पैसा डाला गया था जी, तो उसको बैन क्यों लगाया गया, क्या कारण है? अब ये कारण तो वही बताएंगे, चोर चोर मौसेरे भाई। अरे इन लोगों ने सारी धानें ग्रेटर से पास कराई, उसके बाद खरीदी की, इनकी धानें पूरी पोर्टल में चढ़ गई, फिर वो जाकर के बियर हाउस के अंदर फेल हो गई, 2 लाख कुंटल का पैसा रोक दिया गया। अब ये पैसा क्यों डाले और इनने पैसा क्यों काट लिया किसान का, ये तो वही चोर बताएंगे जो बैठ करके वहाँ पर काला पीला कर रहे हैं, जो अंगूठा छाप लोग वहाँ पर बैठे हैं, जिनसे हिसाब किताब जोड़ते नहीं बनता कि किसान का पैसा कितना डालना है और कितना हुआ है। वो लोगों ने ये काम किया है। ये मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, उनके पढ़े लिखे का ये सबक है कि किसान का पैसा आने के बाद दूसरे दिन उसका काट लिया जाता है। इसकी शिकायत आप लोग ने क्या कहीं कुछ करी? शिकायत अभी तो कल ये बैन लगा है। कल हमको सुबह, कल जब हम लोग बैंकों में गए हमारे किसान, तो बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने उनको जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आज वो सर्वर डाउन है, इसलिए कोई पैसा आज नहीं निकल रहा है और किसी का भी हम बैलेंस नहीं बता सकते। मैं खुद गया था एक खाता पूछने के लिए,
उस खाते में मुझसे कहा गया था कि आज सर्वर डाउन है, इसलिए आज राय साहब आपको हम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, लगभग कितने किसान हैं जिनका पैसा रोका गया है? किसान तो जबलपुर जिले में 1600 के आसपास है और 2 लाख कुंटल का पैसा है जबलपुर जिले का, जो मुझे क्लियर मालूम है। 2 लाख कुंटल का पैसा डाला गया था, जिस पर इन लोगों ने बैन लगा दिया कल फिर। उनने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, जो यहाँ के जिला कंट्रोलर हैं, शायद जिले के अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं इसके फूड विभाग के, तो उनसे कल मेरे को कोई जवाब मिला नहीं। और आज मैं कुछ विशेष परेशानी में था, इसलिए आज मैंने बात नहीं किया, लेकिन शाम तक मैं बात करूँगा। राय साहब, किसान मुखिया होने के कारण हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जब शासन प्रशासन द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जब किसानों को मैसेज मिलेगा तो वो लेके अपने गेहूं को खरीदी केंद्र तक आएंगे, तो यहाँ पे साइलो बैग में इतनी हजारों की मात्रा में ट्रैक्टर खड़े होने का कारण क्या है? यहाँ पर ये स्थिति है, मैंने लगातार शुरू दिन से माननीय एसडीएम महोदय सिहोरा से लगातार मैं संपर्क में हूँ। सवेरे 10:30 बजे मैं रेस्ट हाउस सिहोरा पहुँच जाता हूँ, जहाँ लगभग आधा घंटे तक मेरी चर्चा उनसे लगातार हो रही है। उसके बाद लगातार हम माननीय कलेक्टर महोदय के लिए एसडीएम के माध्यम से फैक्स कर रहे हैं ज्ञापन अपना, मुख्यमंत्री को फैक्स कर रहे हैं, मुख्य सचिव को फैक्स कर रहे हैं, और लगातार मेरी लड़ाई चल रही है कि या जब उस सैलो बैग में व्यवस्था नहीं है तो किसानों को इतने मैसेज क्यों दिए जा रहे हैं, उनको कम मैसेज दिए जाए। दूसरी बात यह है कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एक तरफ गेहूं फेल कर रहे हैं जो ग्रेडेड के तहत मानक आधार मिली है हमें कुछ %, जिसके वजह से हमें ये इजाज़त दिया गया है जो आप इस आधार पे गेहूं लें। इसके अलावा है तो आप उसे फैल करें या उनको छनवाएं, या साफ कुछ नमी की वजह से होता है तो उनको धूप लगवा दे 1-2 दिन, फिर नमी सुधारा जाती है। मिट्टी की वजह से हो रहा है तो उनको छनवा दे। डैमेज वाला है तो उनको वापस कर दे, जो फिल्टर करके जैसे भी डैमेज दाने को हटा के लाए। 3 आधारों पे हम फैल करते हैं। कुछ किसान कल भी फैल हुए हैं, आज भी फैल हुए हैं, उसमें मिट्टी का सबसे ज़्यादा था। कुछ किसानों का कहना वो अपने जगह सही है, जो इस बार के मौसम की वजह से मिट्टी ज़्यादा मात्रा में आ रही है, लेकिन हम भी अधीन हैं नियमों के अधीन। हमें अब जो इजाज़त मिली है उतने आधार पे हम ले सकते हैं, क्योंकि कल हो के हमारा भी गेहूं जाना है, कहीं ना कहीं जांच होगा उसका भी, तो हम ज़्यादा मिट्टी ले नहीं सकते हैं। जो आधार है आधार के हिसाब से हम कर रहे हैं। उसके बाद किसानों का मिट्टी आ गया, हम किसानों का ये कहना होता है ये हमारे सामने आप जाँच करवाइए। हम उस किसानों की ट्रॉली पे जाके दोबारा उनके सामने जाँच करवाते हैं, गेहूँ पर सैंपल लेते हैं, फिर लेके सैंपल रूम में हम उसको दिखाते हैं, किसानों को बैठाते हैं, उनके सामने में किस कारण से वो फैल हुआ ये बाकायदा दिखाते हैं उनको, ये बताते भैया ये इतना मिट्टी आ गया इस वजह से आपका फैल हुआ है। उसके बाद हम उनको ये कहते हैं अगर इस छन्ने में छन जाता है आपको तो इस छन्ने में छनवा लो, जो हमारे साइलो बैग की तरफ से दिया गया, कोई चार्ज नहीं है। आप अपने वर्कर से या आप खुद से छन सकते हैं उसको अपने ट्रॉली फंसा के, बस मशीन का कोई चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे मैं अपने सामने में फिर आता हूँ उस किसान का, अगर इस छन्ने में छन जाता है, बड़ी बड़ी मिट्टी हुई तो इस छन्ने में छन जाता है, फिर मैं कहता हूँ उनको ठीक है आपका पास हो जाएगा, छनवा लो आप, ओके हो गया। छनवाने के बाद किसान तुलाई करके चले जाते हैं। इसमें भी नहीं छनता, मैं कहता हूँ आप कोई और हड़प्पा वगैरह में छनवा लो, उससे हो जाता। किसान उसमें भी छनवाते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ छन जाएगा, ओके हो जाएगा, ले लेता हूँ। क्या ऐसा भी किसान आए जिनका गेहूं के साइज का मिट्टी है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं छनना, जिसका परसेंटेज 2-3% आ जाता है, क्योंकि मानक आधार हमें 0.75 मिला है, पौना 1%, 1.5%, 2%, 2 गुना 3 गुना के आधार पे आ जाता है। फिर हम उनको कहते हैं आप लेके जा सकते हैं, या तो आप धुलवा के या जो भी आधार हो मिट्टी साफ करके लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमने बनाया है जो हम उनको एक टोकन देते हैं, आप इसी गेट से जाएँ, आप घर से या किसी मशीनरी से किसी भी तरीके से साफ करके ला रहे हैं, आपको कहीं लाइन में नहीं लगना। जो फैल हुए किसान जा रहे हैं उनको एक टोकन दिया जा रहा है, उसी गेट से वो वापस हो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका तुलवाना, क्योंकि वो मेहनत करके यहाँ से गए हुए हैं, वो साफ़ करवा के ला रहे हैं। वो जब आ रहे हैं उनको हम सबसे पहले काटा करवा रहे हैं, जांच करवाते, पहले सैंपल जांच फिर करते हैं हम, ओके रहा रिपोर्ट, काटा करवाते हैं, उनकी डंप करवा के उनको सबसे पहले भेजते हैं। अच्छा, एक समस्या देखी जा रही है जैसे कि कोरोना जैसे महामारी चल रही है, यहाँ पर ना सैनिटाइजर वगैरह, ना किसानों की कोई छाया बैठने की, और ना मास्क किसी प्रकार से रखे हुए हैं, क्योंकि ये शासन प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी यहाँ किसान आ रहे हैं वो पूरे तरीके से केंद्र के अंदर सैनिटाइज रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन अभी भी हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि जरा सा वो कैमरे को घुमाएं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके का पालन नहीं किया जा रहा है।
और यदि मान लीजिए कि यदि कोई एक किसान भी यहाँ संक्रमित है तो यहाँ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान है वो संक्रमित हो सकते हैं, तो आपके द्वारा, आपके केंद्र द्वारा यहाँ पे इस पे क्या कार्यवाही किया जा रहा है? देखिए, केंद्र द्वारा ये किया जा रहा है, सबसे पहले जब गेट पे एंट्री होता है हर किसानों को कहा जा रहा है, हर किसान लगभग 100 में से अभी भी आप देखेंगे, अगर कैमरामैन देख सकते हैं, हर किसान के पास तौलिया है। मोदी जी का कहना था मास्क से बड़ा तौलिया है, आप तौलिया लपेट के आए। तो हमारे गेट एंट्री जो गार्ड है वो उस वक्त कहते हैं आप तौलिया लगा के अंदर जाएं, पहला प्रायोरिटी। जो आप ड्रम देखेंगे, ड्रम में सर्फ रोज घुल के डलती है एक ड्रम में धोने के लिए। जो किसान गेट के अंदर आ रहा है उनको हाथ धुलवाने के लिए हम ड्रम डाल के रखे हैं, सर्फ है, उसमें साबुन है, डिटॉल है, हाथ धोने के लिए। दूसरा, पानी के लिए जो 11 ड्रम है रोज पानी के लिए रखा है, 3 टैंकर रखा हुआ है। और रही व्यवस्था, 100 फीट का पंडाल लगा था, पार्किंग चेंज हो गया है जहाँ, क्योंकि हमें बैग लगाना है। दूसरे तरफ पार्किंग कल ही एडजस्ट हुई है, वो टेंट इस वाले पार्किंग से खुल गया, दूसरा वाला टेंट में लगना है। कल चूंकि ये स्थिति बन गया था, पूरे ट्रॉली लग चुकी थी सड़क पे, हमने जहाँ टेंट लगना था वहाँ भी ट्रॉली लग गया, पूरा मतलब जाम हो गया था जगह, इस वजह से टेंट नहीं लगा, नहीं तो फिर टेंट लगना है, जगह बन गई है, कल फिर टेंट लगना है। और प्रतिदिन कितना ट्राली तौल हो रही है? हमने आवेदन दिया था, ये सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम 150 ट्रॉली लेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्डन ज़्यादा, सोसाइटी ज़्यादा होने की वजह से हम ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। हम 12 घंटे से 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 150 से 250 ट्रॉली ले रहे हैं। कोशिश 300 की और हमने 300 भी किया है, आज भी हमने 300 तक पहुंच गए। आज की डेट की संभावना है जो हम 300 तक पहुंच गए और 350 भी करेंगे। एवरेज 250 से 300 के बीच में लेके चल रहे हैं, जो कि हमने कंपनी का ये मानना था सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आप 150 ट्रॉली को भेजें, हम 150 ट्रॉली की तुलवाई करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं था। डेट के अधीन सभी किसान का वजन तुलना। अच्छा, आपको टारगेट कितना दिया गया है गेहूं तौल का? 4.5 लाख कुंटल का। तो अभी कितना वर्तमान में तुल 3,10,000 कुंटल तुल चुका है। ऑन रिकॉर्ड 3,10,000 हमारे पास जो है तुला हुआ है, 3,10,000। हाँ, मैं अब बताता हूँ होता क्या है। कुछ किसान का 50 कुंटल का मैसेज आ गया, वो यहाँ तुलवा लिए। हम काम कर रहे हैं 8 बजे से 12 बजे रात को भी, 1 बजे रात को भी, वो अपना पर्ची ले लिए। वो कुछ किसान वेट कर रहे हैं, हमारा जब अगला मैसेज आएगा तब मैं तुलवाऊंगा और सारा पर्ची इकट्ठे चढ़वा लूंगा। ऐसे कुछ किसान हैं, इस वजह से सोसाइटी में पूरा आंकड़ा नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे तुल चुका है, ये आंकड़ा है। इसी वजह से वहाँ पे दिक्कतें हो रही है सोसाइटी में। जी, क्या नाम है आपका? सर, जैसे ये समस्या आ रही है, अभी एक किसान मिला था, उसने बोला कि आप उसकी गेहूं चढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। क्या है सर, उसका नाम मतलब मेरे रजिस्टर में नहीं है। क्या है, जब बहुत सारे किसान आते तो हम सबकी क्वांटिटी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, डिटेल वगैरह, तो उसका नाम है नहीं, उसने अपनी मर्जी से तुलवाई। अच्छा, यहाँ पे किस आधार पे अभी तक, यहाँ पे अभी किस आधार पे तुलाई यहाँ पे अभी तक चल रही है और कितनी तुलाई लगभग हो गई है? तुलाई करीबन 40,000 कुंटल के लगभग हो चुकी है। और शासन के किस दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पे तुलाई चल रही है? सारे निर्देशों का क्या क्या दिशा निर्देशन का पालन किया जा रहा है यहाँ पे? मॉइस्चर वगैरह ये हर चीज़ हो रही है। और आप जैसे आप यहाँ पे ग्रेडर के पद पे पदस्थ हैं, तो आप जो ग्रेडिंग कर रहे हैं गेहूं की, वो किस आधार पे कर रहे हैं? पैमाना क्या है, मानक पैमाना? मानक पैमाना जो निर्धारित है उसी पे कर रहे हैं। तो किस आधार पे कर रहे हैं? क्या निर्धारित? जैसे मिट्टी का है 1% है, नमी है जो 12 से कम ली जाती है, और जैसे कटिंग वगैरह जो टूट जाता है उसका 2% है, और ये भदरंगे दाने वगैरह है जो भी है इसका 4% है, उसी आधार से चल रहा है। अच्छा, क्या ग्रेडिंग के लिए क्या शासन द्वारा ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से कुछ मूल्य भी लेना है? ना, ऐसा कोई नहीं। लेकिन अभी कुछ किसानों ने आरोप लगाया है कि जो ग्रेडर हैं वो एक बोरी पे 25 से 30 रुपए ले रहे हैं। 25-30 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से नहीं ली जा रहा है। और जैसे किसानों को बोला जाता है, कुछ किसानों का ख़राब माल आता है, जैसे किसी का छन्ना लगने लायक है तो उसको यही बोला जाता है आप छन्ना लगवा लें, बस तुलवा लें, साफ हो जाएगा माल तो तुलवा लें। लेकिन किसानों का यह आरोप है कि पहले गेहूं को रोक दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, उसके बाद हमसे कुछ मूल्य लेके और उसके बाद कुछ धनराशि लेने के बाद हमारे गेहूं को पास किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। तो यानी आपका कहना ही लोगों को रोका जाता है, जैसे किसी का 13% नमी है, अपने को लगता है ये क्या 2 दिन में ये नमी घट सकती है तो उसको उतना रोक दिया जाता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इतनी तपती गर्मी में, इतनी चिलचिलाती धूप में गेहूं में 13% नमी हो सकती है? हाँ, निकलती है। और ऊपर हाँ भाई बताइए। ये हमारा माल तुल गया है और हमको पर्ची भी दे दी गई है, लेकिन अब चढ़ाने के लिए वो मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं?
मना वो जवाब दें, हम बोल रहे चढ़ाने के लिए, बोले हम ना चढ़ाएंगे। मना, मतलब मना क्यों, ये मना बस कर रहे हैं कि? मना बस कर रहे हैं। तो आप कारण नहीं पूछेंगे क्या कारण? बोले हमें चढ़ाना ही नहीं। हम बोले माल कहाँ गया हमारा, तो बोले बिना परमिशन के। हम बोले परमिशन लिए तब तो माल तोलवाए ना हम। किसने दी थी परमिशन तुलवाने की? परमिशन वो अधिकारी है रामबरन ने बोला है हमसे तुलवाने के लिए, और वही तुलवाया है। कितना माल था? और ग्रेडर भी यानी बोला रहा 118 कट्टी तुली है हमारी। अच्छा। और ये गिनती पर्ची भी है ये। हाँ। बिना गिनती पर्ची के फिर हमारा माल भी उठ गया। बोला तुम्हारा माल कहाँ है? बोले हमारा माल दो अगर नहीं चढ़ाना तो। अच्छा। माल भी नहीं दे रहे। और ये गिनती पर्ची ये है, ये देखो गिनती पर्ची इन्हीं लोगों ने बनाई है ना। कौन सा खरीदी केंद्र है ये घाट सिमरिया का है मान लो। हमारा ना जुर्मानी का लगे हैं हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अश्विनी पटेल है। कहाँ से आए आप? जुर्मानी से। कितने दिन से आप अभी? यहाँ से तो हमने करीब यानी कि 8 दिन हो गया माल तुले, और पर्ची हमको दी गई है 14 तारीख की गिनती करके। अच्छा। गिनती जो कि पहले हो गई है। हाँ। और गिनती हमें 14 तारीख की दी गई है। और आज 16 है। आज 16 है और चढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। माल पास ना होता हमारा तो सिलाई भी कैसे होती, गिनती भी कैसे होती, माल स्टैक में कैसे रख जाता हमारा।